सल्लल्लाहु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन, रहमतल लिल आलमीन। अअनियल अब्दल मुअय्यद, अर्रसूलल मुसद्दद, वल्मुस्तफ़ल अमजद, अबुल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला, बुलंद आवाज से अपने आका को पुकारें, व अला औलादिल हुसैन व अला। अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने दिलों को करबला रवाना करते हुए दिलों पे हाथ रख के एक मर्तबा सलामो अलल हुसैन व अला हुसैन व अला औलादिल वअला वअला औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, युह्यी व युमीत, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन किराम, शुक्र है उस परवदिगार आलम का कि उस करीम अल्लाह ने हमें इतनी मोहलत दी कि हम इस शब आशूर में जमा होकर सैयदा को उसके लाल का पुरसा दे सकें। और सलाम हो उस हुसैन पर जिसने उस तौहीद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चूँकि आज की मजलिस शब आशूर के हवाले से भी है और इंशाअल्लाह हमारे मौजू को हम आज जो है वो मुकम्मल करेंगे। वक्त काफ़ी हो चुका, इसलिए जो सोच के आया था उसको बिल्कुल मुख्तसर करते हुए सूरह तौबा में इरशाद परवरदिगार हुआ, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कि बेशक ज़मीन व आसमान का मुल्क किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। युह्यी व युमीत, वो अल्लाह के जो जिंदगी भी देता है और
मौत भी देता है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह कहता है कि अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई वली है ना नसीर है। मुसलसल हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, जो अफराद हमारे साथ थे, ये इको थोड़ी सी कम कीजिए इसकी, जो अफराद हमारे साथ मुसलसल थे वो जानते हैं, और जो नहीं थे 1 मिनट में सारे अशरे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि अल्लाह वली मुतलक है, अल्लाह नसीर मुतलक है, अल्लाह मालिक मुल्क है। और हमने मुसलसल कुरान की आयत से इस्तेदलाल किया कि वो जिसे चाहे लोगों का वली बना दे, जिसे चाहे लोगों का नसीर बना दे, जिसे चाहे वो मालिक मुल्क बना दे। यानी ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो कायनात में तुम्हारा वली भी बनाता है, वो तुम्हारा नसीर भी बनाता है, और तुम्हारा मुल्क का बादशाह सरपरस्त आका भी बनाता है। अब हमने मुसलसल कुरान से कोशिश की कि वो अंबिया जिनको अल्लाह ने मुल्क दिया, जिनको अल्लाह ने बादशाह दी, उनका तज़किरा किया जाए, और नबूवत और इमामत में इमामत का क्या मकाम है, नबूवत का क्या मकाम है, उसको बताया जाए। आज एक और साहिब मुल्क, कल की अगर गुफ्तगू आपके जहनों में है, हमने हजरत दाऊद का तज़किरा किया, और कुरान कहता है कि हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। और हजरत सुलेमान वो नबी हैं कि जिन्होंने अल्लाह से कह के मुल्क लिया। क़ाला रब्बिग़फ़िरली, हजरत सुलेमान ने कहा कि परवरदिगारा मुझे माफ फरमा, मेरी बख्शिश फरमा, वहबली मुल्कन, और मुझे मुल्क अता फरमा, ला यंबगी लिअहदिम मिन बादी, ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी और को ना दे। हजरत सुलेमान नबी ने क्या कहा कि परवरदिगारा मुझे ऐसा मुल्क अजीम दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। यानी ये वो नबी हैं जिन्होंने अल्लाह से मांग कर मुल्क लिया। लेकिन कुरान ने इनके मुल्क की सरहद भी बताई कि इन्हें अल्लाह ने मुल्क तो दिया, मगर मुल्क की सरहद कितनी थी। मांग कर लिया कि परवरदिगारा मुझे ऐसा मुल्क दे कि जो मेरे बाद किसी और को ना दे। अब यहां कहने वालों ने कहा कि हजरत सुलेमान के बाद कैसे हो सकता है कि नबी ने कहा हो कि मेरे बाद किसी को ना दे तो अल्लाह किसी को इससे ज्यादा मुल्क दे दे। मैंने कहा अकल के अंधो, हजरत सुलेमान ने यह कहा कि ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये कब कहा कि मुझसे पहले वालों के पास भी ना हो। मौला आपको सलामत रखे जो हाथ उठ रहे हैं। ये कहा कि मेरे बाद किसी को ना मिले। ये कब कहा कि मुझसे पहले किसी के पास वैसा मुल्क नहीं। जो इनके बाद आए उनको ना मिला, मगर जो तब भी थे जब सुलेमान भी ना था। हैदरिया अमीरे कायनात अलैहिस्सलाम सलावत। मौला आपको सलामत रखे। तो जो फरमा रहे हैं, कहा कि परवरदिगारा मुझे मुल्क दे, मांग कर लिया और अल्लाह ने दिया। कुरान कहता है फसख्खरना लहु रिह, हमने हवाओं को सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया। वउल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने हजरत सुलेमान को परिंदों की, जानवरों की आवाजें सिखाई। यानी वो जानवरों से कलाम भी करते थे। और अल्लाह ने कैसा मुल्क दिया। अब रिवायात ने लिखा कि 3500 मील 3500 माइल्स तक उनकी फकत फौज होती थी। अल्लाह ने ना सिर्फ इंसानों पे बादशाह करार दिया, कहा जितने जिन, शयातीन, इंसान, चरिंद, परिंद, जानवर, हर कोई हजरत सुलेमान की हुकूमत के अंदर था। यानी जिसको बुलाते फौरी हाजिर हो जाता। इतनी लंबी हजरत सुलेमान की फौज होती थी कि जिन इताअत करके सामने खड़े रहते, इंसान हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते, जानवर हर चीज हत्ता हवाओं पर सफर करते। कितना बड़ा मुल्क दिया अल्लाह ने। कहा इतना बड़ा मुल्क दिया कि 3500 माइल तक हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। और इसमें क्या करते थे। कहा जब हजरत सुलेमान, अल्लाह ने एक ऐसा
उनको तख्त भी दिया कि हवाओं पर जब वो सफर करते थे अकेले नहीं करते थे। अल्लाह ने ऐसा मुल्क दिया था कि जिस तख्त पे बैठते थे वो तख्त मुख्तलिफ हीरे जवाहरात से, जमुर्रत से, याकूत से बना होता। उसके साथ एक दरख्त था जिसकी टहनियां जमुर्रत की थी, जो हजरत सलेमान पर लटकती थी। कहा दोनों तरफ सोने के शेर रखे होते थे। यानी ऐसा खूबसूरत मुल्क अल्लाह से जब मांगा तो अल्लाह ने अता भी वैसा ही किया। कहा जब हवाओं पे सफर करते थे तो अकेले सफर नहीं करते थे, अल्लाह ने इस मुल्क के बदले ऐसी ताकत दी थी कि अपने तख्त के साथ, अपनी फौज के साथ, हत्ता के उन्होंने 1000 से ज्यादा लकड़ियों के ऊपर शीशे के घर बनाए थे। कहा जब हवा में उड़ते थे सब घर लेके उड़ते थे, सारी फौज लेके उड़ते थे। यानी हजरत सुलेमान नबी, अल्लाह ने उनको ये मुल्क दिया कि सब कुछ अपने साथ लेके चलते थे। एक दिन हजरत सुलेमान नबी अपना पूरा मुल्क बादशाहत लेके जा रहे कि इतने में मदीने से गुजर हुआ। जो ही मदीने के ऊपर से गुजर हुआ, हजरत सुलेमान ने बताया कि ऐ लोगों जान लो ये आखिरी नबी की जगह है, मैं भी उन पर ईमान रखता हूं, तुम सब भी उन पर ईमान रखो, जान लो ये मेरे आखिरी नबी की जगह है। अब कहा मदीना से चले, अब मक्का के ऊपर से गुजर हुआ। मक्का में हजरत सुलेमान न रुके, न किसी को कुछ बताया, वहां से गुजर गए। कहा जो ही मक्का से गुजरे काबा ने अल्लाह से शिकायत की, परवरदिगारा न सुलेमान रुके न नमाज अदा की। अल्लाह ने कहा ए काबा परेशान ना हो, अनकरीब किसी ऐसे को भेजूंगा। कहा सुलेमान अल्लाह का नबी था मगर बुत शिकन नहीं था। कहा कोई ऐसा भेजूंगा जो अनकरीब आकर तुझे बुतों से खाली करेगा। अब ये था सुलेमान का मुल्क कि इतना जाहो जलाल कि एक तरफ तमाम दरिंदे, शेर, हैवानात, भेड़िए सब सुलेमान की इताअत में, एक तरफ सारे परिंदे हजरत सुलेमान की इताअत में। परिंदे क्या करते थे, जब सुलेमान नबी बैठते थे तो उन पर साया कर देते थे। जितने परिंदे होते थे क्या करते थे, साया करते थे तख्त पर। एक दिन सुलेमान नबी तख्त पे बैठे, देखा एक तरफ से धूप आ रही है। जब देखा कहा काला मालिया ला अरल हुदहुदा, ये क्या हुआ, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, ये कहां चला गया। कहा क्या वो गायब है, उसे आने दो, मैं उसे ज़िबा कर दूंगा या उसे अज़ाब शदीद दूंगा। जब हुदहुद लौटा, हुदहुद से पूछा कहां गए थे। कहा सरकार मैं तो आपका मुल्क देखने निकला था। कहा मुल्क देखते देखते मैं आपकी सरहद से बाहर निकला, देखा एक और मलिका ऐसी है कि जिसका मुल्क आपसे भी बड़ा है। सुलेमान ने मुल्क मांगा लेकिन अल्लाह ने दिया, लेकिन दिया इतना कि सुलेमान के मुल्क की सरहद, यानी सुलेमान को मुल्क मिला मगर ऐसा मुल्क जिसकी सरहद जमीन में ही खत्म हो जाती है। अब कोई ऐसे बंदे हैं जिनको नबी कहे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, यानी या अल्लाह। हजरत सुलेमान ने मांगकर मुल्क लिया था, लेकिन हजरत सुलेमान ये ना जानते थे कि मेरी सरहद कहां तक है। ये हुदहुद आगे बता रहा है कि मैं तो परवाज करता करता आपके मुल्क से बाहर निकल गया। यानी जितना उनकी सल्तनत थी उसके बाहर क्या था, वो मलिका बिल्कीस का वाकया कुरान में नकल हुआ कि कैसे उन्होंने दावत दी, सब कुछ हुआ। अब वो वाकया नहीं पढ़ना। जब मलिका बिल्कीस, मलिका सबा आई, कहा कि आपका तख्त क्या है, जो तख्त मलिका सबा का है। कहा ये ना हो कि हमें उनके सामने शर्मिंदगी हो, तो कौन है कि जो तख्ते बिल्कीस को उसके यहां पहुंचने से पहले ले आए।
कहा एक जिन बोला कि इससे पहले कि आप मजलिस बर्खास्त करें, यहां से उठें, मैं आपके उठने से पहले तख्त ले आऊंगा। कहा हजरत सुलेमान ने जवाब ही नहीं दिया। कोई और है जो ले आए? कहा वो बोला मन इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा इससे पहले आप अपनी पलक झपके, आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्त को ले आऊंगा। कहा ये कौन था? ये था हजरत सुलेमान का वजीर आसफ बरखिया। जब इमाम नकी से पूछा कि मौला ये कौन था, कहा ये वो है जिसको अल्लाह ने एक इस्मे आजम का इल्म दिया, जिसको अल्लाह ने एक इस्मे आजम का इल्म दिया। कहा उस एक इस्मे आजम का असर यह था कि तख्त को पलक झपकने से पहले वहां से यहां ले आया। कहा मौला किया कैसे? कहा अल्लाह ने आसिफ बरखिया को इतना इख्तियार दिया कि एक लम्हे में वहां की जमीन यहां ले आया, एक लम्हे में वहां की जमीन यहां ले आया। भाई आसिफ बरखिया के पास है एक इस्मे आजम, और जो 12वां नबी का जानशीन आएगा उसके पास है 72। यहां पर इमाम मौजज़ा नहीं दिखाएंगे। कहा इमाम पुकारेंगे, इमाम का चाहने वाला एक कदम यहां से उठाएगा, दूसरा कदम मक्का में हो। हैदरी कहा यहां साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम सलावत। इमाम का चाहने वाला जब आवाज सुनेगा कि ज़हूर महदी हो चुका, कहा एक कदम अपने घर से उठाएगा, जमीन ऐसे सिमट जाएगी उसके लिए कि उसका दूसरा कदम मक्का में इमाम के सामने होगा। यानी जो इख्तियार आसिफ बरखिया के पास था, वो इख्तियार अल्लाह महदी के चाहने वालों को देगा। क्या मकाम है इमाम के चाहने वालों का। रसूलुल्लाह अपनी महफिल और मस्जिद में तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा लक्किनी इख्वानी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मुलाकात मेरे भाइयों से करवा। तवज्जो है आप मोमिनीन की, नबी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लक्किनी इख्वानी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मुलाकात किससे करा? मेरे भाइयों से। असहाब सामने पूछने लगे या रसूलल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं? कहा ला अन्नकुम असहाबी, तुम मेरे सहाबी हो। कहा या रसूलल्लाह फिर आपके भाई कौन है? कहा मेरे भाई वो होंगे जो आखिरी जमाने में आएंगे और मुझे देखे बगैर मुझ पे ईमान रखते होंगे, मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान रखते होंगे। और कहा जो उस वक्त में हमारे कायम पर ईमान रखता हुआ और उसके गैबत के जमाने में उसकी इमामत को मानता हुआ और उस पर साबित कदम रहा, कहा उनकी नमाज मेरे दौर के असहाब की नमाज से अफजल। कहा उनकी नमाज मेरे दौर के साहब की नमाज से अफजल होगी। क्यों? क्योंकि वो उस कायम की गैबत को मानते हैं कि जिनके जाहिर इमामों को लोगों ने झुटलाया, उसके गायब की गैबत पे ईमान रखने वाला। रसूलुल्लाह ने कहा मेरे भाई, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अपना मकाम पहचाने। क्या कहने? अल्लाहुम्मा अरिनी तलअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा सलावत। बस एक मुल्क मांगा हजरत सुलेमान नबी ने, वो मांग कर लिया तो अल्लाह ने इतना दिया कि जो इल्म हुदहुद के पास था वो सुलेमान के पास नहीं था। भाई हुदहुद ने आगे बताया कि आपकी सल्तनत से बाहर भी एक सल्तनत है, एक मुल्क है, और उसका तख्त आपके तख्त से बेहतर और बड़ा है। और फरमाया कि हजरत सुलेमान हुदहुद से इतना गुस्सा क्यों हुए?
भाई एक परिंदा ही था, अगर चला गया तो क्या हो गया। कहा इसलिए गुस्सा हुए, इमाम फरमाते हैं क्योंकि जब हजरत सुलेमान परवाज करते थे ना, सहराओं से रेगिस्तान से गुजरते थे, तो हुदहुद को अल्लाह ने यह हिस्स दी थी कि जिस जमीन के नीचे पानी होता था बता देता था। सुलेमान को नहीं पता था, हुदहुद को पता था पानी कहां है। कहा हजरत सुलेमान ने जब कहा कि उसे आने दो, मैं या तो उसे जिबा कर दूंगा या अज़ाब शदीद दूंगा। कहा फिर जिबा क्यों नहीं किया। कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने हुदहुद के परों पे लिखा है आलो मुहम्मदिन खैरुल बरिया, के कायनात में सबसे बेहतर आले मोहम्मद। हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने सुरयानी जुबान में हुदहुद के परों पे लिखा है आल मुहम्मदिन खैरुल बरिया, आले मोहम्मद हैं जो सबसे बेहतर हैं। उस परिंदे के पास इतनी ताकत थी और हजरत सुलेमान ये जानते ना थे। अच्छा, हजरत सुलेमान जब परिंदों से बातें करते थे या जानवरों से बातें करते थे तो फकत खुद समझते थे, साथ वाले देखते रहते थे कि हो क्या रहा है। जब बातें करते थे तो साथ वाले फकत देखते थे। हजरत सुलेमान समझते थे क्या कह रहा है। अल्लाह ने मुल्क दिया था मगर इतना कि खुद समझ सके। रावी कहता है रसूलुल्लाह और हजरत सलमान फारसी रेगिस्तान से गुजर रहे थे, वहां सलमान ने एक परिंदा देखा। कहा या रसूल अल्लाह, ये सहरा में परिंदा क्या कर रहा है। कहा सलमान तुझे अली ने जुबान सिखाई थी, खुद पूछ। हैदरी यार मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन, इसी के साथ ही एक और दुरूद पढ़ते हुए आप लोग जितनी करीब आ सकते हैं आप लोग जल्द से जल्द आगे आ खाली जाएं। है जगह, जल्दी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, जितनी आगे आ सकते हैं बराए मेहरबानी आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं। बराए खुशनूदी जनाबे मौला मुश्किल कुशा बुलंद तरीन सलवात। अल्लाह सल्ली अला। मौला आपको सलामत रखे। तो जो फरमा रहे हैं, कहा दोनों जा रहे हैं, देखा एक परिंदा है जो दश्त में सहरा में न पानी न खाना न कुछ। कहा सलमान खुद पूछ। अब जनाब सलमान आगे बढ़े, परिंदे से कहने लगे भाई इस लकोदश्त सहरा में तू क्या कर रहा है, ना यहाँ खाने को कुछ ना पानी को कुछ, तो जिंदा है तो कैसे है। कहा सलमान जब मुझे भूख लगती है आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हूँ, जब प्यास लगती है इसके दुश्मनों पे लानत करता। नारा है मौला आपको सलामत रखे। कहा अहले बैत मोहम्मद के दुश्मनों पे लाना, अज़मत मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सलावत। मौला आपको सलामत रखे। हजरत सुलेमान नबी को अल्लाह ने मंतिक़ुत तैर बनाया कि परिंदों से गुफ्तगू करते थे मगर फकत खुद। लेकिन जिनके पास मुल्क अजीम हो वो ना सिर्फ खुद जानते हैं बल्कि अपने चाहने वालों को भी सिखा देते हैं। अब कुरान ने हजरत सुलेमान का एक और वाकया नकल किया। कहा जब सुलेमान अपना लश्कर लेके जाहो जलाल के साथ जा रहे थे तो एक मर्तबा से चूंटियों ने देखा, भाई सूरह नमल, चूंटियों ने देखा, चूंटियों की सरदार अपने लश्कर से कहने लगी उदखुलू मसाकिनकुम, जल्दी से अपनी बिलों में चले जाओ इससे पहले कि ये ना चाहते हुए तुम्हें रौंद के चले जाएं। कहा हजरत सुलेमान परवाज करते हुए जब आवाज सुनी नीचे आए, चूंटी को उठाया, मुस्कुराने लगे।
कहा अभी क्या कह रही थी कि जल्दी से बिलो में चले जाओ इससे पहले कि ये ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद के चला जाए। कहा नबी अल्लाह आपसे कोई खौफ नहीं है, ये जो आपके साथ हैं इन्हें शऊर नहीं है, ये जो आपके साथ हैं इनका इल्म नहीं है। अब रिवायत कहती अली अमीरुल मोमिनीन अपने सहाबियों के साथ और सलमान के साथ मदीना के बाहर जा रहे थे कि इतने में हजरत सलमान ने देखा चूंटियां अपनी बिलों से निकलना शुरू हुई। हजरत सलमान ने कहा या अली, उस सुलेमान नबी के वक्त चूंटियां बिलों में जा रही थी, ये चूंटियां बाहर क्यों आ रही हैं? कहा सलमान खुद पूछ ले। सलमान आगे बढ़े, कहा बाहर क्यों निकल रही हो? कहा वो चूंटियां नबी से डर के उसके साथ वालों से डर के अंदर गई। जब हमें मालूम हुआ अली आ रहे हैं सबको बुला के जियारत करवा रहे। हैदरी अल्लाह आपको सलामत रखे। इस्मत मौला ओ नसीर सुलेमान नबी अली अलैहिस्सलाम सलावत। मौला आपको सलामत रखे, जिंदा व आबाद रहें। ये सुलेमान नबी हैं जो खुद गुफ्तगू करें मगर साथ वालों को जबान ना सिखा सकें, लेकिन ये वो हैं जो मालिक मुल्क हैं, जो विलायत उज़मा अल्लाह ने इनको अता की है। अबू हाशिम जाफरी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद थे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहता मैंने देखा इमाम तशरीफ फरमाए हैं, साहब बैठे हैं, एक शख्स आया, वो आके हिंदी जुबान में बात करने लगा। क्या करने लगा? हिंदी जबान में। भाई ये ना हो कि पाकिस्तानी नाराज हो जाए, हिंदी से मुराद वही जब एक ही जबान होती थी। जब बात करने लगा तो इमाम ने जवाब दिया। जब वो शख्स चला गया, अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, मौला क्या आप हिंदी जबान भी जानते हैं? तब मौला ने जुमला कहा, ए अबू हाशिम जाफरी, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह हमें किसी मखलूक पर हुज्जत तो बनाए मगर उनकी जबान ना सिखाए। कहा जब ये इमाम ने जुमला कहा, इमाम के सामने कुछ संग्रेजे पड़े थे। कहता एक संग्रेजा इमाम ने उठाया, अपने लाबे दहन से तर किया और मुझे दिया। कहा अबू हाशिम जाफरी, इसे अपने मुंह में रख। कहते जैसे ही मैंने इमाम के लाबे दहन से तर संग्रेजे को अपने मुंह में रखा, मुझे 70 जुबानें याद हो गई। और भाई 1400 साल से यही तो बता रहे हैं, जो 10वें हादी के लाबे दहन को चूसे इतना बड़ा आलिम हो जाए जो ज़बाने मोहम्मद चूसता रहा। हैदर हैदरी कि जो 10वें मोहम्मद की जबान को चूसे तो 70 जुबानों का आलिम हो जाए, तो वो हुसैन। रिवायतों के जुमले हैं कि मौला हुसैन को एक खासियत ये भी है कि मौला हुसैन ने 40 दिन तक कोई गजा नहीं खाई। जब दुनिया में आए, जब भी भूख लगती, प्यास लगती, रसूलुल्लाह आते, अपनी जबान हुसैन के मुंह में रख देते, उस वक्त तक ना निकालते जब तक हुसैन सैराब ना हो जाते। वो हुसैन जो जबान रिसालत चूस चूस के पला हो। सुलेमान का मुल्क कहां रुक गया? जमीन की हदूदों तक। लेकिन इनका मुल्क कहां तक पहुंचा? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सुलेमान वो है जिसका मुल्क दुनिया में वो भी थोड़ा सा, ये वो है जिनका मुल्क अल्लाह जन्नत में इनको मालिक बना देता है। अल्लाह जन्नत में इनको मालिक बना देता है। हजरत सुलेमान नबी, अल्लाह ने ये जो इनको मुल्क दिया था, भाई जुमला संभालिएगा, खुदा की कसम लुत्फ आएगा कि हजरत सुलेमान नबी को अल्लाह ने जो मुल्क दिया था, पता है वो मुल्क कैसे आया? का अल्लाह ने उनको एक अंगूठी दी थी।
अल्लाह ने उनको एक अंगूठी दी थी, जब पहनते थे तो वह मुल्क आ जाता था, अगर उतार देते तो मुल्क नहीं होता था। जब पहनते थे यानी जिन्नों पे हुकूमत थी अंगूठी की वजह से, इंसानों पे हुकूमत थी अंगूठी की वजह से, चरिंदों परिंद पे हुकूमत थी अंगूठी की वजह से। जब अंगूठी पहनते थे मुल्क आ जाता था, अंगूठी उतारते थे मुल्क नहीं होता था। इमाम सादिक फरमाते हैं, एक दिन रात के वक्त मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अपने घर से निकले, कहा दुनिया वालों सुनो, खरज अलैकुमुल इमाम फी यदिही खातम सुलेमान, आज वो इमाम तुम्हारे सामने आया है जिसके हाथ में सुलेमान की अंगूठी, जो अभी भी नहीं पहुंचे। भाई जब मांगने वाले ने मांगा, अली ने हाथ बढ़ाया, उसने अंगूठी हैदरी मौला आपको सलामत रखे कि जब तक अंगूठी अली अलैहिस्सलाम सलावत। कि जब अंगूठी पहनते मुल्क आ जाता। इसलिए वाकया नकल हुआ कि एक दिन हजरत सुलेमान की अंगूठी गुम हो गई, किसी जिन ने उठा ली। अब सुलेमान परेशान है, अब ना कोई जिन सुनता है ना कोई जानवर सुनता है, करें तो क्या करें। जब बहुत अरसे बाद अंगूठी मिली, हजरत सुलेमान ने पहनी, सारे जिन भी आ गए, इंसान भी आ गए, परिंदे भी आ गए, जानवर भी आ गए। भाई अब समझ में आया, सुलेमान ने मांगा था मुल्क, अल्लाह ने दी अंगूठी, और मांगा हुआ मुल्क अंगूठी में रख दिया। और अली वो है कि जिसने ज़कात में सुलेमान की अंगूठी दी। जो मांग के मुल्क लेते हैं वो सुलेमान है, जो मुल्क अल्लाह की राह में दे दे। हाल आपको सलाम या अली या कि नबी मांग के मुल्क लेता है, अली वो मुल्क राह खुदा में दे देता है। अब भी एतराज है कि अली ने हुकूमत क्यों नहीं ली। जो इतना बड़ा मुल्क अल्लाह की राह में दे दे, उसे इस तख्त से क्या लेना देना। जो इतना बड़ा मुल्क अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो अली, इससे ना पहचानो कि कितने नंबर पर है। ये देखो अली का मकाम क्या है। अगर नंबरिंग की बुनियाद पर ही अफजलियत का मकाम है तो फिर सैयदुल मुरसलीन को सैयद क्यों मानते हो। अल्लाह ने सबसे अफजल को सबसे आखिर में भेजा कि पहले सब अपने अपने अरमान निकाल लें, आखिर में ये ना कहें हमें मौका मिलता तो हम भी करते। अल्लाह ने कहा मौका सबको दूंगा, लेकिन जब कुछ ना बन पाया तो नबी ने भी 40वें दिन उसे बुलाया। नबी ने भी उसे बुलाया कि जो जानशीन नबी था। इमाम से जब पूछा ना कि हजरत सुलेमान खुद भी तो तख्त ला सकते थे, फिर आसिफ बरखिया से क्यों मंगवाया। इमाम नकी अलैहिस्सलाम फरमाते क्योंकि हजरत सुलेमान अपने जानशीन का ऐलान करना चाहते थे कि जो तख्त लाएगा वो मेरा जानशीन होगा। भाई नबी भी 39 दिन में पहले अली को अलम दे देते, आखिर में दे के बताया जो दर उठाएगा वो मेरा जानशीन होगा। बस इनका मुल्क मुल्क अजीम, और जिसका मुल्क अजीम हो उसी में तो ताकत होती है कि अमल से पहले जन्नत की जमानत दे दे। मैं जुमला कह गया, पीछे रह गए। अभी असहाब ने जान निसार नहीं की थी, हुसैन ने कहा था तुम्हारी जन्नत का मैं जामिन।
जिसका मुल्क अजीम हो, उसी में तो अल्लाह इतनी विलायत रखता है कि अमल से पहले नीयतों को देखकर जन्नत बांट दे। ये है हुसैन का मुल्क, ये है हुसैन की विलायत। लोग दुनिया में किसी को माल नहीं देते, हुसैन ने दुनिया में असहाब को मांगने से पहले जन्नत दे दी। और अजीजा ने मोहतरम, शब आशूर है ना, शब आशूर में मौला हुसैन ने क्या किया? मुझे पढ़ना तो बहुत था, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो गया, तो बस शब आशूर में मौला ने इस रात को तकसीम किया। एक हिस्सा अपने असहाब के साथ, एक हिस्सा अपने अहले बैत के साथ, एक हिस्सा मुनाजात में। एक मरतबा मौला ने अपने असहाब को जमा करके एक खुतबा दिया। अगर आपकी समाते बेदार हैं, वो शब आशूर में जो अपने असहाब से मौला ने बातें की, वो आपको सुनाना चाहता हूं। जो आमादा है बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद सलामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इमाम ने असहाब को इकट्ठा किया और एक मरतबा असहाब को इकट्ठा करके इमाम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, मुख्तसर खुतबा। कहा अल्लाह अहसन सना व अहमदुहु अला सर्राइ व ज़र्रा, का तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। मैं हर हाल में, मुश्किल में हूं या आसानी में हूं, उसी की हम्द करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अला अन अकरमतना बिन नुबुव्वा। 5 चीजों का ऐलान किया मौला ने। कहा अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं इन 5 चीजों पर। शब आशूर है, ये इस जहन में रखिएगा कि हुसैन जानते हैं कल क्या होने वाला है। इस सब को जहन में रखकर हुसैन क्या खुतबा दे रहे हैं, अपने असहाब को क्या बता रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं 5 चीजों पर तेरी हम्द करता हूं। क्या? अन अकरमतना बिन नुबुव्वा, क्या अल्लाह तूने हमें नबूवत अता की। व अल्लमतनल कुरान, ऐ अल्लाह तूने हमें कुरान दिया। हुसैन शब आशूर तेरा इस बात पे शुक्र अदा करता है कि तूने हमें कुरान दिया। इसीलिए मौला ने मौला अब्बास को करीब बुलाया, फरमाया अब्बास इन्नी उहिब्बुस सलाता व तिलावतल कुरान। कहा है अब्बास, मैं नमाज से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं कुरान से बहुत मोहब्बत करता हूं। वल इस्तिगफार व दुआ, कहा मुझे इस्तिगफार और दुआ से बड़ी मोहब्बत है। ये 5 चीजें। कहा तूने हमें नबूवत दी, तूने हमें कुरान दिया। व फ़क़्क़हतना फ़िद्दीन, और तूने हमें दीन की फ़क़ाहत दी। व जअलत लना अस्माअन व अबसारा, ऐ अल्लाह तूने हमें वो कान दिए जो सिर्फ तुझे सुनते हैं। तूने हमें वो आंखें दी जो वो देखती हैं जो तू चाहता है। वल अफ़इदा, अल्लाह तूने ऐसा दिल दिया जो फकत तेरा जिक्र करता है। मंजर जहन में रखिए, शब आशूर का मंजर है और हुसैन क्या बता रहे हैं, हुसैन को किस चीज से मोहब्बत है। ना अकबर का तज़किरा हो रहा है, ना असगर का तज़किरा हो रहा है। तज़किरा है तो खुदा का, तौहीद का, कुरान का। रावी कहता है ये जो मनाजात में हिस्सा मौला ने वक्फ किया था, कहा यजीदी लश्कर आता था, खैमों का चक्कर लगाता था, और चक्कर लगाकर कहता है हमने सुना कि हुसैनी ख़याम से कुरान और मुनाजात की ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से उनके भिन भिनाने की आवाज़ें आती हैं। हर शख्स मुनाजात खुदा में मशगूल था, हर शख्स कुरान की तिलावत में मशगूल था। जब मौला ने ये बातें बताई, यानी हुसैन ने क्या बताया कि हुसैन को कुरान से मोहब्बत। शब आशूर हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि काफिर ये गुमान न करें कि अल्लाह ने ये जो उन्हें मोहलत दी है उनके लिए बेहतर है, बल्कि अल्लाह ने मोहलत इसलिए दी है ताकि इन्हें ज्यादा अजाब दे सके।
हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं शब आशूर, और हुसैन का चाहने वाला हो, उसकी जिंदगी में कुरान ना हो। हुसैन ने शहादत से पहले भी कुरान पढ़ के सुनाया, शहादत के बाद सर बुलंद हुआ फिर भी कुरान की तिलावत। अजीजा ने मोहतरम, आजादारी गिरिया दो तरह का है। एक गिरिया वो था जब हुसैन असगर को लेके आए थे ना, तो जालिम भी देख के मुंह फेर के रोने लगे। हुसैन को ये गिरिया नहीं चाहिए कि जो खाली मुसीबत का गिरिया हो। हुसैन को किसका गिरिया चाहिए? हुसैन को हबीब जैसा गिरिया चाहिए। हुसैन को मारिफत वाला गिरिया चाहिए, जो हुसैन को पहचानता हो। ये सारा अशरा मैंने इस रात के लिए मेहनत की कि हुसैन का पैगाम आप तक पहुंचाया जाए। कहा मुझे कुरान से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। हुसैन का आजादार हो और उसकी जिंदगी में दीन ना हो। हुसैन का एक सहाबी है मेरे मौला का, वाहबे, सारे बोले वो एक है वाहब नसरानी, ईसाई थे। मौला जब मक्का से निकले कूफा की जानिब जा रहे थे, मकाम सालबिया पर इमाम रुके। देखा वहां रेगिस्तान में एक खैमा पहले से मौजूद है। इमाम रुके, खुद उतर के खैमे में गए। खैमे में गए, देखा एक बुढ़िया है। इमाम ने उस बुढ़िया को बुलाया, कहा है ज़ईफा, इस सहरा में अकेली क्या कर रही हो? कहा मैं अपने बेटे और उसकी शादी हुई है अपनी बहू के साथ यहां रहती हूं। कहा कोई मुश्किल? कहा हमारे पास पानी नहीं है। रिवायत कहती इमाम के हाथ में आसा था, इमाम ने पत्थर को हटाया, चश्मा जारी हो गया, उसकी मुश्किल हल हो गई। कहा जब तेरा बेटा आए तो उसे हमारे खैमों में लेके आना। शाम को बेटा आया, देखा माँ परेशान है। कहा माँ क्यों परेशान हो? पहले जब आता था तो मेरा इस्तेकबाल करती थी, आज तूने मेरा इस्तेकबाल नहीं किया। खैमे के पीछे लाई, कहा ये चश्मा देखो। माँ ये क्या? कहा दिन में एक शख्स आया जिसका चेहरा इतना नूरानी था, उसने हमें दावत दी और ये मौजज़ा दिखाया। मैंने पूछा कौन हो? कहने लगा मैं नबी का नवासा हुसैन, मैं अली का बेटा हुसैन। कहा उनके साथ घर वाले भी थे। मैंने कहा इजाजत है तो मैं आपकी घर वाले, आपकी बीबियों से बात कर सकती हूँ? कहा उन्होंने जब इजाजत दी, मैंने महमल का पर्दा हटाया। कहा मैंने मरियम को तो नहीं देखा, मगर उनके चेहरे का नूर बता रहा था। अजरकुम अल्लाह, बड़ा गिरिया करेंगे आप, शब आशूर है, अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। कहा मैंने उनका चेहरा देखा, क्या नूर था। बेटे को लिया, अभी 7 दिन गुजरे थे वहाब नसरानी की शादी को, ईसाई है। मां ने बेटे को लिया। रिवायत कहती है खैमे हुसैन में जो ही पर्दा हटाया, वहाब ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। इतना महव हो गया जमाले हुसैन में कि उस दिन से लेके रोजे आशूरा तक वहाब हुसैन से दूर नहीं हुआ। क्या समझ में आया? हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़ियारत ईसाई से अलैहिस्सलाम बना दिया। कितनी मर्तबा मैं करबला गया, करबला से पहले मेरा किरदार क्या था, हुसैन की ज़ियारत के बाद मेरा किरदार क्या हो। करबला गया था, बेनमाजी था, पलट के आया, कहा हुसैन वादा करता हूं अब दीन नहीं छोड़ूंगा। करबला गई थी तो बेचादर थी, करबला गई तिला ज़ैनबिया को देखा तो कहा है आकाज़ादी, आज के बाद आपके पर्दे के सदक़े में मैं चादर नहीं उतारूंगी। ज़ैनब को ऐसी कनीज चाहिए, हुसैन को ऐसी कनीज चाहिए जो ज़ैनब के पर्दे को रोए मगर अपना पर्दा ना छोड़े। हुसैन की एक ज़ियारत जिंदगी को बदल देती है। शबे आशूर जब मौला ने खुतबा दिया ना, खुतबे के बाद मौला ने तब असहाब को जमा किया, कहा चराग को खामोश कर दिया जाए। मौला ने कहा कि देखो तुम्हारा साथ यहां तक काफी है,
जो जाना चाहता है मेरी तरफ से उसे आजादी है, जो जाना चाहता है चला जाए। जब चिराग रोशन किया तो कोई ना गया। इमाम ने कहा जो जाना चाहता है जिस मर्जी का हाथ पकड़े और ले जाए। रावी कहता है सबसे पहले वो खड़ा हुआ जिसे बाबुल हुसैन कहा जाता है। अबुल फजल अब्बास खड़े हुए, कहा मौला हुसैन, अरे आपके बाद भी कोई जिंदगी है। अजरकुम साहब। उधर से एक मर्तबा साद बिन अब्दुल्ला पुकारे, ए मौला, अगर मुझे 70 मर्तबा कत्ल किया जाए, मुझे फिर जिंदा किया जाए, मुझे जला दिया जाए, मेरी खाक को उड़ा दिया जाए, मौला फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उधर से जुहैर पुकारे, ए मौला, अगर 1000 मर्तबा कत्ल किया जाए फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहा जब सब ने इकरार कर लिया, अब हुसैन शब आशूर अपने खैमे से बाहर निकले। नाफे बिन हलाल कहता है कि मैंने देखा कि मौला अकेले जा रहे हैं। कहता मैं मौला के पीछे पीछे चलने लगा कि कहीं कोई जालिम मौला पे हमला ना कर दे। कहता मैं मौला के पीछे पीछे जा रहा था, मैंने देखा मौला जब सहरा में पहुंचे, झुके, जमीन से कांटे उठाने लगे। कहता है मैंने कहा मौला, अरे कांटे क्यों उठा रहे हो? कहा है नाफे, कल जब शाम गरीबा में हुसैनी बच्चे बिखर जाएंगे, अरे कहीं उनके पांव में कांटे ना लग जाए। हुसैन कांटे चुन रहा। एक मरतबा रावी कहता है मेरे मौला ने नाफे से कहा, नाफे अब यहां से पलट जा। नाफे कहता है मौला ने कहा, एक मरतबा मौला नशेब की जानिब चले। कहता है मैं सोच रहा था मौला कहीं कोई जालिम हमला ना कर दे। कहता है मैं दूर खड़ा हो गया लेकिन मौला को देखता रहा। कहता है मौला नशेब में उतरे, एक मकाम पे बैठे, मैंने सुना किसी बीबी के रोने की आवाजें। मैंने कहा मौला, अरे ये कौन सी बीबी? कहा नाफे, ये मेरी मां मकतल में हुसैन के लिए कत्ल का गुस्सा। अजरकुम अल ज़हरा, बड़ा गिरिया करेंगे आप, शबे आशूर है। नाफे कहता है हुसैन पलट आए खैमों में, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम ना देखो अज़ादारो। हुसैन खैमे में पलट आए। नाफे कहता है मैं ख़याम हुसैनी का चक्कर लगा रहा था कि मौला जनाब ज़ैनब कुबरा के खैमे में गए। कहता है मौला जनाब ज़ैनब कुबरा के खैमे में गए, मैं खैमे के बाहर था कि मेरे कानों में आवाज आई कि ऐ भैया हुसैन, एक तरफ हजारों का लश्कर, ऐ भैया एक तरफ तेरे थोड़े से असहाब, ऐ भैया इनसे वादा ले लेता, ऐसा ना हो कल तुझे छोड़ के चले जाएं। नाफे के कान में आवाज आई, दौड़ता हुआ गया, हबीब, अरे बीबी को हम पे एतबार नहीं। हबीब ने सारे असहाब को लिया, कहा जल्दी आओ, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा ज़ैनब कुबरा को हम पे यकीन नहीं। कहा क्या करें? जल्दी से सबको लेके आया ज़ैनब के खैमे के बाहर। कहा अपनी तलवारें निकालो, अपनी गर्दनों पे रखो, ए आकाज़ादी, अगर हुक्म दो अभी अपनी गर्दनें उतार। कहा साहब, अरे ज़ैनब तुम्हारे लिए दुआ करती है। अजरकुम अल ज़हरा। रावी कहता है मेरे मौला हुसैन ज़ैनब कुबरा के खैमे से निकले। एक मर्तबा मौला ने सुना कि रुबाब के खैमों से रोने की आवाजें आ रही थी। हुसैन उस खैमे में आए जहां बीबी रुबाब मौजूद है। मौला ने पूछा है रुबाब क्यों रोती हो? कहा मौला 7 मुहर्रम से असगर ने पानी नहीं पिया मौला, लेकिन 7 मुहर्रम से लेके अब तक मैं आवाज देती थी तो असगर आके खोल देता था। मौला अब मैं कब से पुकार रही हूँ और मेरा आंखें नहीं खोलता। कहा रुबाब परेशान ना हो, ये कल मेरी नुसरत करेगा। अजरकुम अल ज़हरा। ए रुबाब परेशान ना हो, आपने देखा ना थोड़ी देर के लिए बोलना पड़ा मुझे, बार बार पानी उठा के पीता हूं और मैं कुर्बान असगर की प्यास पर कि सकीना तड़प तड़प के कहती थी ए चचा अपने लिए पानी नहीं मांगती, मुझसे असगर की प्यास नहीं देखी। रावी कहता है
असगर ने आंखें नहीं खोली, हुसैन के सारे मारे गए। हुसैन करबला में लाशों के दरमियान खड़े हुए, जब कोई ना रहा आवाज बुलंद की, हल में नाज़िरिन यंसुरना। वो जो असगर आंखें नहीं खोलता था, खुद को झूले से गिराया, ए मेरे बाबा लब्बैक। ए बाबा, असगर के होते हुए गुर्बत का इस्तिगासा बुलंद ना कीजिए। हुसैन खैमों में पलटे। रावी कहते हैं हुसैन खैमों में आए, बीबी से कहा, है रुबाब, असगर को मुझे दो। कहा मौला क्या करेंगे? कहा जालिमों से पानी मांगूंगा। बीबी ने कहा, ऐ मौला जरा रुकिए, मैं असगर का कुर्ता तब्दील कर दूं। अरे माँ थी ना, आज भी छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं माएं तैयार करके भेजती हैं। माँ ने असगर का कुर्ता बदला। अरे ये कुर्ता नहीं, ये असगर का कफन था। हुसैन लेके चले। रावी कहता है धूप इतनी थी, हुसैन ने अबा का दामन असगर पे डाला, मेरे लाल को और कहीं धूप ना लग जाए। जालिमों ने दूर से देखा, कहते लगता हुसैन कुरान लेके आ रहा है। और जो दुश्मनों की नजर में कुरान था, वह माँ की नजर में क्या होगा? और छोटी औलाद वालों, एक बाप के लिए सबसे मुश्किल मरहला यह होता है कि दुश्मन के सामने अपनी गैरत का इजहार करे। इमाम ने जाके कहा, ओए जालिमो, इसने तो माँ का दूध भी नहीं पिया, एक घूंट असगर को पिलाओ। एक मर्तबा जालिम मुंह फेर के रोने लगे। जब ये मंजर देखा ना, इमाम ने एक जुमला कहा, अगर तुम्हें लगता है मैं अपने लिए पानी मांग रहा हूं, असगर तुम भी हुज्जत तमाम कर दो। ये जुमला कहना था। रावी कहता है इमाम ने असगर को हाथों पे बुलंद किया, देखना मेरी तरफ। असगर को हाथों पे बुलंद किया, कहा असगर इत्माम हुज्जत करो। वो असगर जो अभी तक आंखें नहीं खोल रहा था, इताअत इमाम में मुंह को खोला, खुश्क जबान को खुश्क लबों पे फेरा। जालिम रोने लगे। उधर से हुरमला ने एक मर्तबा उमर साथ ने कहा, हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर। मौला ने जब यह मंजर देखा, कहा अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा, क्या तुम देख नहीं रहे असगर कैसे तलज्जी कर रहा है? मौला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा तुम देख नहीं रहे असगर कैसे तलज्जी कर रहा है। तलज्जी किसे कहते हैं? सारा मजमा देखना मेरी तरफ। अगर असगर पे रोने आए हो, तलज्जी अरबी में मछली की उस हालत को कहते हैं जब मछली को पानी से निकाला जाए। मछली में 3 हालतें होती हैं। जब पानी से निकालो, पहले उछलती है, जब उछलने की ताकत ना रहे कभी दाएं सर मारती है, कभी बाएं सर मारती है। जब ये ताकत भी ना रहे, कभी मुंह को खोलती है, कभी बंद करती है। इसे कहते हैं तलज्जी। कहा मेरे असगर में तड़पने की भी ताकत नहीं। एक मर्तबा हुरमला ने कहते हैं वो तीर लिया जो जंगों में घोड़ों को मारा जाता था, सेशोबा तीर कमान में लिया। कहते हैं जू ही इशारा लेता, हाथ से तीर गिर जाता। 7 मर्तबा तीर गिरा। और किसी ने पूछा हुरमला तीर गिरता क्यों है? कहा जब भी निशाना लेता हो, कभी रसूल, कभी बुरके वाली बीवी। हुरमला अपना तीर मेरा बेटा अजरकमल ज़हरा, तुमने सुना है शोभा तीर था, उधर से तीर चला। 3 फल थे तीर के, कहां से सिपा हुआ? एक फल, एक कान से दूसरे कान, एक गले से दूसरे, सीना असगर, हुसैन का बाजू। अजरकमल ज़हरा
हुसैन ने हाथों में खून लिया, जमीन पे फेंकना चाहा, कहा मौला जमीन पे ना फेंकिएगा, आसमान पे फेंकना चाहा, मौला आसमान। हुसैन ने दाढ़ी में, ऐ परवरदिगारा, हुसैन तेरी बारगाह में ऐसे आएगा जिसे पाने के लिए लाए थे, ये हालत हो गई, हाथों पे तड़प गया असगर। हुसैन ने अबा का दामन डाला, खेमों की तरफ जाना चाहते हैं, ख्याल आया सकीना इंतजार में थी, रुबाब इंतजार में थी, वो हुसैन जिसका सब्र अकबर पे नहीं खत्म हुआ, वो हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़ा, 7 मरतबा पीछे। अरे ज़म्बे कज़ाई व तस्लीम अमरे, 2 मिनट और दे दो। हुसैन असगर के लाशे को लाए, कहा बाबा, अरे असगर को पानी पिला दिया। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, रुबाब ने देखा, एक जुमला कहा, ऐ असगर क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते हैं। आखिरी जुमला, करबला में जितना छोटा था शहादत उतनी सख्त थी, हर शहीद 2 मरतबा शहीद हुआ, ये वो शहीद है जो 3 मरतबा, 1 मरतबा हुरमला के तीर से 11 मुहर्रम जब सरों को काटा, एक नन्ना सर न मिला, कहा मैंने हुसैन को देखा पुश्ते खेमा में कुछ छुपा रहे थे, 10 नेजा बरदार नेजों को लेकर जमीन में मारने लगे। रुबाब देख रही थी, एक नेजा गया, नेजा नहीं आया, असगर का लाशा जालिम ने मां के सामने खंजर निकाला, असगर का गला मां के सामने गला काटा, के नेता पे बुलंद किया, रुबाब गिरे, हाय असगर।